दोस्तों, अगर आप गियर वाली साइकिल ले रहे हो तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताता हूँ आपको। क्या लेने के फ़ायदे हैं, किस तरह से फ़ायदा होता है इसका, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको इसके बारे में। स्पीड के लिए ले रहे हो तो बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि जितनी तेज़ ये गियर वाली साइकिल भाग लेती हैं, नॉर्मल साइकिल नहीं भाग पाती है। थोड़ा गियर सिस्टम के बारे में बता दूँ किस तरह से काम करते हैं इसके गियर। देखिए, ये जो साइकिल है ये 21 स्पीड गियर है। अब ये 21 स्पीड गियर का क्या मतलब होता है, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पर ये 3 चक्री हैं, जो गोल चक्री हैं जिस पे चैन चढ़ी हुई है। एक बड़ी, एक उससे छोटी और एक सबसे छोटी। ये शायद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और पीछे जो हैं, पीछे 7 हैं। ये 1 2 3 4 5 छठे पे चैन चढ़ी हुई है और नीचे लास्ट में 7वां सबसे छोटा है। तो 7 गुणा 3 21 ये होता है 21 स्पीड गियर, इसको बोलते हैं। तो अब मुझे मान लीजिए सबसे तेज़ साइकिल चलानी है, फास्ट चलानी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो चैन है आगे सबसे बड़ी वाली चक्री पे होगी और पीछे सबसे छोटी वाली चक्री पे होगी, तो साइकिल सबसे फास्ट चलेगी। लेकिन दोस्तों, इस केस में क्या होगा, हमारा पूरा जोर लगेगा। साइकिल जो पैडल हैं वो बहुत भारी होंगे। भारी का मतलब ये नहीं है कि साइकिल भारी हो जाएगी, भारी का मतलब है पैडल चलाते टाइम हमारा जोर लगेगा। साइकिल बहुत हल्की है, 2 उंगली से भी उठा सकते हैं। ये देखिए, 2 उंगली से भी उठा दी। साइकिल लगभग ये 15-20 किलो से भी कम की है। तो अगर मान लीजिए मुझे स्लो चलानी है या फिर ऊंचाई पे चढ़ानी है या किसी ब्रिज पे चढ़ानी है, पहाड़ी एरिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाला जो है चक्री जो है, इसके ऊपर ये चैन आएगी और पीछे वाले पे सबसे बड़े वाले पे रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है, जो हमारे ये पैडल हैं बहुत स्पीड से घूमेंगे आगे की तरफ, बिल्कुल आसानी से घूमेंगे। लेकिन साइकिल धीरे चलेगी और ऊंचाई पे चढ़ जाएगी, जोर नहीं लगेगा हमारा। ये मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि जब छोटा गियर लगा हुआ है तो किस तरह चलेगी। पैडल स्पीड से घूम रहे हैं और साइकिल धीरे चल रही है। इस केस में ये ऊंचाई पे भी चढ़ जाएगी, जोर नहीं लगेगा। और जब स्पीड पे चलानी है, बड़ा गियर लगा हुआ है, तो साइकिल जो है बड़े गियर पे पूरे स्पीड से पैडल मारे जाएंगे और साइकिल फुल स्पीड पे भागेगी। ये साइकिल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भाग सकती है अगर हम इसमें बड़े गियर में चलाएं। मैंने आज तक इसको बड़े गियर में ज़्यादा नहीं चलाया, क्योंकि बहुत भारी हो जाते हैं पैडल, जोर लगता है उसमें। अब बताता हूँ आपको इसमें गियर कैसे चेंज करने होते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड में जो गियर हैं, एक ये है और एक ये है, तो इससे ये चेंज होते हैं आगे की चक्री वाले गियर, आगे वाले। तो इसमें क्या है, अभी जो है ये 3 नंबर सेलेक्ट है, तो गियर 3 नंबर पे है। 3 नंबर का मतलब है ये जो बड़ी चक्री है ये तीसरी है, उससे छोटी दूसरी, सबसे छोटी पहली। यहाँ से देखिए, तो अभी जो गियर है 3 नंबर पे है, सबसे बड़े पे है। तो मुझे इसको छोटे पे लेके जाना है, तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये छोटे पे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये एक ध्यान रखना है आपको, साइकिल चलाते टाइम जब पैडल आप घुमा रहे हो, पैडल मार रहे हो, तब गियर चेंज करने हैं, वैसे गियर चेंज नहीं करने। तो दबाऊँगा तो 2 पे चला जाएगा, फिर दबाऊँगा तो 1 पे चला जाएगा। 1 का मतलब है कि ये जो चैन है वो सबसे छोटे वाली चक्री पे आ जाएगी, वो 1 नंबर चक्री है। और वापस मुझे फिर बड़े पे लेके जाना है, तो ये हाई लिखा हुआ है इस पर, देखो इस पर। इसको दबाऊंगा तो 1 से 2 पे, फिर दोबारा दबाऊंगा 2 से 3 पे, इस तरह से आएगी। और इसी तरह जो राइट साइड वाले गियर होते हैं, ये वाले गियर, ये जो देखो 7 तक लिखे हुए हैं, ये पीछे के गियर हैं। ये जो पिछली जो ये चक्री बनी हुई है छोटी छोटी, इसमें भी सेम यही है। मैं ऊपर दबाऊँगा, ऊपर दबाने से हाई पे जाएगा, 7 पे जाएगा, और नीचे पे लो पे जाएगा, वापस 1 की तरफ जाएगा, बस इस तरह है। और गियर हमेशा ध्यान रखना है, पैडल मारते टाइम, चलाते टाइम ही गियर लगाएं। वैसे मैं गियर लगाऊंगा तो ये लगेगा नहीं। देखिए, मैं इसको प्रेस करता हूँ, प्रेस कर दिया, लेकिन ये गियर चेंज नहीं हुआ। मुझे इसको साइकिल को इस पर खड़ा करके घुमाना पड़ेगा, तब गियर चेंज होगा। अब ये चेंज हो गया इस तरह से। आपको एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, गियर का किस तरह से ध्यान रखना है। कभी भी गियर इस तरह से नहीं लगाने हैं, जैसे कि ये अभी गियर जो है सबसे बड़े चक्कर पे है, चक्री पे, तो ये है हमारे राइट साइड में, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो गियर है, ये जो अभी चैन है, इसको हम यहाँ नहीं करेंगे इस पर। इससे क्या होगा, ये तिरछा हो जाएगा। आगे वाला राइट साइड में है, पीछे वाले में हम लेफ्ट से में चढ़ा दें गियर, तो ये तिरछा गियर हो जाएगा। ऐसे गियर नहीं करने हैं। और इसी तरह से इसको अगर हम सबसे छोटे पे कर दें, यानी कि वहाँ लेफ़्ट साइड में, इसी तरह से अगर चैन को आगे वाले को हम लेफ़्ट साइड में कर दें सबसे छोटे पे, और पीछे वाले को सबसे राइट साइड में कर दें, तो ये चैन तिरछी हो जाएगी।
तो इस तरह से नहीं करनी है, ना तो इस साइड से तिरछी करनी है और ना इस साइड से तिरछी करनी है कि आगे वाली राइट में पीछे वाली लेफ़्ट में ऐसे नहीं करना, और आगे वाली लेफ़्ट में और पीछे वाली बिल्कुल राइट में ऐसे नहीं करना। इस तरह करने से कि दोस्तों ये यहाँ अड़ती है, ये चैन इस पे अड़ेगी, इस पे अड़ती है ये चैन, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो ये गियर ख़राब होने के चांस हो जाएंगे, गियर ख़राब हो सकते हैं। एक बार बटनों से भी समझा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 6th गियर लगा हुआ है, 6th गियर का मतलब है पीछे वाली सबसे छोटी से बड़े नंबर की चक्री पे है, और यहाँ पे 3rd लगा हुआ है, 3rd का मतलब है आगे वाली सबसे बड़ी चक्री। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ 3rd लगा हुआ है तो यहाँ पे 1st नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ 1st लगा हुआ है तो यहाँ 7th नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये क्रॉस बन जाएगा चैन का, यहाँ से वहाँ, यहाँ से या फिर यहाँ से क्रॉस बन जाएगा ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।